पैसे की इनकम नहीं होती है। जो मोदी की घटना अभी भूल गए हैं। महिला पुलिस महिलाओं को निहत्थे अधिवक्ता महिला पुरुष अधिवक्ता को मारा गया, लेकिन हम जैसे महिला अधिवक्ता है, ठीक है, हम लोग के लिए लेकिन कुछ नहीं है। हम लोग अगर हम अधिवक्ता के नाम पे बस टैग लग जाता है, अरे अधिवक्ता है, तो उस पर भी रहना चाहिए। कोई महिला अधिवक्ता हो चाहे महिला पुरुष अधिवक्ता, अधिवक्ता का विरोध नहीं होना चाहिए, उसको भी उतना आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों तो अब तो आप अधिवक्ता हो गए हैं, तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जब वहाँ जाने के लिए आरक्षण मिल सकता है तो हम महिला अधिवक्ता हैं, तो हम लोग को भी लिए क्यों नहीं है? हाँ, अधिवक्ता है, इसका मतलब क्या है? तो महिला अधिवक्ता को अलग से फिर आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग के लिए यहाँ आरक्षण की बात हुई है, वो बहुत अच्छी बात है जहाँ पे है, लेकिन हम महिला अधिवक्ताओं के लिए, चाहे महिलाओं पुरुष के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी सरकार नहीं की है। क्या कर रही है सरकार, जिसका मैं विरोध करूंगी। तो ये जो बिल पारित हुआ है तुरंत 2024 के चुनाव से पहले पारित हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई कोई भी अपने चुनाव का कुछ करेगा ही, ये प्रोपेगेंडा है, करे, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कह रहे हैं हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अधिवक्ताओं जो हम काला कोट पहने, हम उसके लिए कह रहे हैं, और जो 33% आरक्षण है उसका हम सम्मान करते हैं, उसका हम कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम अधिवक्ता हैं, आप हम हमारे पास आए तो हमारे लिए भी सरकार का नजरिया बदलना चाहिए, ये हमारा भी मांग है। हमारे लिए क्या है? तो चलिए मोदी जी, अधिवक्ताओं के लिए भी आप सुने, इनकी बात भी सुने। जो 33% आरक्षण है उनका सम्मान करती हैं, लेकिन एक अधिवक्ता के रूप में थोड़ा सा सम्मान नहीं है। ये जो महिलाओं के लिए आरक्षण पास हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा। और मोदी सरकार से उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार इस आरक्षण को अगर पास कर दे रही है तो सारी महिलाओं को बल मिलेगा और सारी महिलाएं अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगी और महिलाएं और आगे जाएंगी हर क्षेत्र। ये बिल तो अच्छा है, मैं बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए जहाँ अधिवक्ता शब्द आता है, हर योजना उनके लिए फेल होती है। कोई भी नहीं, चाहे वो मोदी सरकार की जितनी योजना हो, कहीं उनको कोई लाभ नहीं। सिर्फ कह दिया जाए ये अधिवक्ता, इनको नहीं, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अधिवक्ता होने के नाते उनको किनारे कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला मीन्स महिला कोई भी हो, अब अधिवक्ता से आप उसको सशक्त मान लेते हैं। से देखिए, उज्ज्वला योजना में महिलाओं में जी, घर में जो घर बन रहा है मोदी सरकार की योजना, उसमें कोई महिला अधिवक्ता नहीं, राशन कार्ड नहीं बनेगा। ये सशक्त है भाई, इनको क्या जरूरत है? कहीं भी किसी भी चीज में आयुष्मान कार्ड है, नहीं बनना चाहिए। क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या हमको जरूरत नहीं है? हम लोग बस एक कोट पहन लिए, वो भी अपने बल पे पहने हैं, और तब तो भाजपा सरकार भी नहीं थी जो हम लोग पास किए पड़े। और आज की स्थिति है वैसे, मानिए कि सरकार कर रही है, जरूर कर रही है, अच्छा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हमको ये बिल बिल्कुल चुनाव के पहले पारित किया गया है, तो इसमें चुनावी मुद्दा कितना दिख रहा है? हाँ, ये तो हम जरूर कहेंगे कि जब चुनाव आता है तो सरकार कोई न कोई योजना ले आएगी। जैसे उज्ज्वला पे सब्सिडी, अब सब्सिडी मिलने लगी, फिर सब्सिडी बंद कर दिया गया था, और अब कार्ड बहुत तेजी में बनने लगे, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हम लोग अपने को एकदम एक किनारे समझते हैं, महिला होने के नाते भी हम एकदम एक किनारे लगे हुए हैं, कोई नहीं। और जहाँ तक कि हमारे प्रोडक्शन एक्ट की भी बात हो रही है, उसके लिए भी सरकार नहीं एग्री हो रही है। और जहाँ एक महिला की बात आती है, तो अधिवक्ता की, महिला अधिवक्ता की बात आती है, तो उनके लिए कोई योजना नहीं है। हम ये अपना मुद्दा सेकने का वही जरिया दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चुनाव जब आ गया तो चुनाव के समय में आप ये पारित कर रहे हैं। क्या इसके पहले पता नहीं था सरकार को कि हमको चाहिए आरक्षण? कुछ हमको चाहिए, हम महिलाओं को भी चाहिए, ठीक है। ये विचार तो लास्ट में आके विचार रख रहे हैं, क्यों ऐसा विचार क्यों? तो यहाँ तो अपना चुनावी मुद्दा दिख ही रहा है उनका। तो हमारी सरकार ठीक है, अच्छा है, मतलब पास कर दिए, लागू भी जल्द से जल्द करे। ये ना कि लागू करने के लिए अब टाइम लें अपना, जब उनका मकसद पूरा हो जाए तो कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशा उपाध्याय। ये जो महिलाओं के लिए बिल पारित हुआ है, इस पे आपका क्या नजरिया है मैम?
देखिए 33% आरक्षण तो बहुत अच्छा मोदी जी ने किया। महिलाओं को अलग से आरक्षण दे करके महिलाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने सशक्त बनाया है। जितनी महिलाएं पहले से रिजर्व थी, रिजर्वेशन में थी, उसके अलावा हम लोगों को एक्स्ट्रा पावर दे करके उन्होंने और सशक्त बनाया। जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में हम लोग को जो है महिलाओं और बच्चों को स्पेशल दर्जा दिया गया है, जिसमें महिलाओं को भी कुछ परसेंट आरक्षण थे। अब वो 33% करके वो बहुत अधिक सशक्त बनाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं फ्यूचर में भी हम लोग सशक्त बनेंगे। और अभी तक तो बिल है, मैं उसको एक्ट में देखना चाह रही हूँ। और रिसेंट जल्दी से 2-3-6 महीने के अंदर, वो सालों साल हम वेट नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, इतनी सम्मानित अधिवक्ता बहनें हैं मेरे साथ, और मैं ये चाहती हूँ कि इसके साथ साथ हम सभी के बारे में भी कुछ सोचें। अधिवक्ता बहनों के बारे में, अधिवक्ता भाइयों के बारे में, जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट्स के बारे में कुछ सोचें। हम लोग का जो है इतने दिनों से एडवोकेट्स जो है प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सोचें। मैं अधिवक्ता कल्याण निधि भी होना चाहिए, हाँ, वो उसमें हम लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा वो मिलना चाहिए प्रिविलेज, तब वो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो इस बिल से अधिवक्ताओं के लिए कुछ फायदा है या नहीं है? अरे देखिए, वो तो महिलाओं में महिलाएं कोई भी आ सकती हैं, उसमें कहीं महिलाओं के आगे पीछे अधिवक्ता नहीं जोड़ा गया है। हम अपनी एक स्पेशल उनका बोल तो रहे हैं हम कि लास्ट में कि थोड़ा सा महिलाओं के साथ साथ अधिवक्ता महिलाओं के साथ सोचें, अधिवक्ता ग्रुप के साथ सोचें। वो पुरुष महिला कोई भी हो सकती है, उनके लिए कुछ स्पेशल सोचें। भले ही समय लगा दें लेकिन कुछ सोचें, क्योंकि हम लोग का पेशा ही यही है। और इस पेशे में बहुत ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, एक पैसे की इनकम नहीं होती है। जो मोदी जी का जो है इतने सारे योजनाएं हैं, ये जो आवास योजना है, मैं 3 साल से उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं इसके बारे में। जो ये आयुष्मान का है, ये राशन कार्ड का है, कहाँ गया ये सब? उसमें महिलाएं कहाँ आ रही हैं, उसमें पुरुष कहाँ आ रहे हैं? बस ये है अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता। अरे अधिवक्ताओं का भी एक कैटेगरी करो कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बेचारी ये जूनियर अधिवक्ता हैं, तो उनकी इनकम क्या होगी? करते करते ना हम 60 साल की अवस्था में इनकम करेंगे। अभी तो हम किसी के साथ हैं, वो अगर 100 रुपए दे देते हैं तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि चलो मेरा आने जाने का खर्चा निकल गया। तो कम से कम मोदी जी इतना तो हम लोग के बारे में सोचें। मेरा स्पेशल आपसे यही रिक्वेस्ट है। अधिवक्ताओं के अपने कुछ बड़े मांग है, मोदी जी उनको जरूर पूरा करे, क्योंकि ये हो सकता है अधिवक्ताएं जो है वकील एडवोकेट ये पासा पलट भी देते हैं। तो आप समझे इन चीजों को समझे, सुने, विचारे। प्रीति मिश्रा। तो मैम, ये जो बिल पारित हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षण से लेके, तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? जब ये बिल तो 1996 से चल रहा था, अच्छी बात है कि अभी आके मोदी जी इसको वो किए हैं महिलाओं के लिए। और मेरा कहना ये भी है कि जितनी भी इंडिया में जितनी भी कचहरी है, वहाँ की महिलाओं पे, अधिवक्ता महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि हमेशा महिलाओं को नीचा दिखाने का, पुरुष समाज में महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। ये चीजें हर जगह है, तो इस चीज को, सोच को बदले, और इस बिल से शायद ये सोच बदलेगी। यही बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। तो चलिए, सभी अधिवक्ताएं जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट में है, लेकिन इनके अपने भी कुछ मांग है, तो मोदी जी इनको भी पूरा करे। अगर इनको भी पूरा करते हैं तो बनारस की धरती से तो वैसे ही जीतते आ रहे हैं, और भी डंके की चोट पे जीतेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।